ऋषिभ्यः जो बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव। किसी जिज्ञासु ने पूछा, पंडित कौन है? यूं तो पंडित शब्द की अनेक आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है, किंतु यहाँ पर आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी द्वारा विरचित सार समुच्चय ग्रंथ में 18वें श्लोक में पंडित शब्द की जो व्याख्या की है, वह व्याख्या भी विचारणीय है, सुनने के योग्य है एवं निबद्ध शब्दों को विद्वानों को, पंडितों को धारण करना चाहिए। आचार्य मोदी क्या कह रही हैं? शुद्धि तपसी सद्वीर्यम ज्ञानम कर्म परीक्षै उपयोगी धनम पात्रे यस्याति स पंडितः। तीन विशेषताएं। पहली बात कह रही शुद्धि तपसी सद्वीर्यम, जिसने अपनी शक्ति का उपयोग तपस्या करने में किया है, जिसने अपनी शक्ति के माध्यम से विषयों का सेवन नहीं किया, कषायों का पोषण नहीं किया, हिंसा आदि 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं की, अपनी शक्ति का उपयोग मनः शक्ति, वचन शक्ति एवं शरीर की शक्ति का उपयोग पुण्य का आश्रय करने में व इच्छाओं का निरोध करने में व तपस्या करने में, अनशन आदि तप हैं उसमें किया है। एक दोहा भी आपने सुना होगा, तप करते यौवन गयो द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए संन्यास में तीनों गए न जान। जो तपस्या करते हुए अपने यौवन को व्यतीत कर देता है, जो पात्रों को दान देते हुए अपने द्रव्य का सदुपयोग करता है, जिसने संलेखना पूर्वक अपने प्राणों का परित्याग किया है, तो तीनों गए नहीं, सार्थक हो गए। ऐसे पंडित वह है, विवेकी वह है, ज्ञानी वही है, चतुर और सियाना वही है, नीर क्षीर विवेक को धारण करने वाला, समाज में प्रशंसा के योग्य वही कहा जाता है विद्वान, पंडित व विवेकी, जो अपनी शक्ति का तपस्या में सदुपयोग करता है। ज्ञानम कर्म परीक्षय, अपने ज्ञान का प्रयोग कर्म क्षय के लिए करता है। कर्म क्षय कैसे होते हैं? कर्म क्षय होते हैं व्रतों के माध्यम से, कर्मों का क्षय होता है तपस्या के माध्यम से, कर्मों का क्षय होता है प्रशस्त ध्यान के माध्यम से। ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं। कदाचित आज वर्तमान काल में कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जो लोभ से ग्रसित हैं और जिनवाणी के शब्दों को कंठ में रख करके उन्हें प्रवचन के रूप में परोस करके उसके बदले में धन मांगते हैं, याचना करते हैं, किंतु जिनवाणी का विक्रय ये उचित नहीं है। पहली व्यवस्था थी, समाज के लोग विद्वानों का सम्मान करते थे, उनके त्याग, सदाचार, व्रतों की निष्ठापूर्वक पालना को देकर के प्रभावित होते थे और स्वतः उनका सम्मान करते, द्रव्य भी देते, मान सम्मान भी देते। किंतु आज यदि जो विद्वान ऐसा कर रहे हैं तो आचार्य महोदय कह रहे हैं
वह विद्वान, वह पंडित नहीं। कौन है ज्ञानम कर्म परिचय, जिन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग कर्म क्षय के लिए किया, पाप को विनष्ट करने के लिए किया। तीसरी बात कह रहे हैं उपयोगी धनम पात्रे, जिन्होंने अपने धन का उपयोग पात्र दान में किया। उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों को 4 प्रकार का दान देने में, औषध दान, शास्त्र दान, अवय दान और आहार दान। इन 4 प्रकार के दान में वह जिनबिंब के निर्माण में, जिनबिंब की प्रतिष्ठा में, जिनालय के निर्माण में, जिनालय की प्रतिष्ठा में, जिन शासन की प्रभावना में, अपने साधर्मी बंधु की सहायता करने में इत्यादि कार्यों में, तीर्थ यात्रा में, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने में, ऐसे कार्य में सहयोग किया है। निस्संदेह आचार्य कुलभद्र स्वामी के शब्दों में, उनकी विचारधारा में, उनके दृष्टिकोण से वही पंडित है। यश याति से पंडित वह पंडित कहा जाता है। आप भी आचार्य महोदय की इस कसौटी पर अपने आप को परख करके शुद्ध सिद्ध करें तो निस्संदेह आपको भी आनंद की अनुभूति होगी। और इन विशेषताओं से युक्त समाज आपको जब देखेगी तो निस्संदेह समाज भी आपके प्रति कृतज्ञता का, सम्मान का, अभिनंदन का भाव रखेगी। तो महान भाव ये 3 बातें पुनः रिपीट कर देते हैं। पहली बात थी शुद्धि तपसी सदवीर्यम, जिसने अपनी समीचीन शक्ति का उपयोग शुद्ध तपस्या में किया है, कुतप में नहीं किया। ज्ञानम कर्म परिचय है, अपने ज्ञान का उपयोग कर्मों को नष्ट करने के लिए किया है। तथा उपयोगी धनम पात्रे, अपने धन का उपयोग पात्र दान में किया है। यश, जिसके माध्यम से ऐसा होता है, याति सब पंडित, वही पंडित की अवस्था को प्राप्त होता है। इस प्रकार संक्षेप में पंडित की परिभाषा यहाँ पर हमने और आपने देखी। विस्तार से पुनः और कभी चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, किसी ने जिज्ञासा की पुण्यात्मा कौन है। यूं तो आप सब जानते हैं पुण्यात्मा के संबंध में रामचंद्र मुमुक्षु के शिष्य केशवर्णी ने यहाँ पुण्याश्रम कथाकोश में पुण्य के 6 कारण बताए। जिनेन्द्र भक्ति, रघुकार महामंत्र का जाप, स्वाध्याय, शील व्रत का पालन, पर्वों में उपवास करना और सब पात्रों को दान देना। ये 6 पुण्य आश्रम के कारण बताए। इसके साथ साथ अन्य आचार्यों ने भी अन्य प्रकार से अपनी बात कही। श्रावक के लिए पुण्य के 2 कारण आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने दान और पूजा कहा। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी जी ने दान, पूजा, शील, उपवासम, सावे धम्मो ऐसा कहा। परमनंदी स्वामी ने 6 देव पूजा, गुरुपार्थी, स्वाध्याय, श्रीमस्त दान, स्थिति, ग्रस्तान, षटकर्माणि दिने दिने ये पुण्य के कहे। देव पूजा, दया दानम, तीर्थ यात्रा, जपस्तप, स्वतम परोपकारतम, वर्तन फलाष्टकम, ये मनुष्य के 8 फल कहे पुण्य के कारण है। अन्य अन्य प्रकार से कहे, किंतु यहाँ पर आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी जी ने सार समुच्चय में पुण्यात्मा किसे कहा, कौन पुण्यात्मा है, उनकी अपेक्षा क्या है,
उसे भी हम समझने की कोशिश करें और पुण्यात्मा बनने का समझक पुरुषार्थ भी। तो आचार्य बुद्ध के शब्दों में देख लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है पुण्यात्मा के संबंध में। गुरु शुश्रूषया जन्म चित्तम सध्यान चिंतया स्वतम यश समायाति विनियोगम सपुण्य भाग। सपुण्य भाग वही पुण्य का पात्र है, पुण्य का भाजक है, जो इस प्रकार से विनियोग करता है। विनियोग कहिए तो ये हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा, और ये कहेंगे इन्वेस्ट तो आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको अब इंग्लिश के कुछ शब्द हिंदी से भी ज़्यादा अजीब लगने लगे, और हिंदी के शब्द जो चलन के बाहर हो रहे हैं वो आपको बड़ी क्लिष्ट लगने लगे। एक बालक अपने मित्र के यहाँ गया, उसने उसके पिताजी से पूछा कि मेरा मित्र कहाँ है। उसने कहा मुझे नहीं मालूम। बोले क्यों? बोले बात ये है कि मैं महाविद्यालय जा रहा हूँ, यदि उसको भी जाना हो तो चले। बोले बेटा क्या होता है महाविद्यालय, हिंदी में बोलो। बोले पिताजी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आपका बेटा भी जाना चाहिए तो बता देना। ये रही ना बात। अब आपने हिंदी बात की कॉलेज जाओ ना, अब महाविद्यालय ऐसी भाषा बोल रहे हो। तो आज क्या है हम बताना ही चाह रहे हैं। अब जैसे कोई कहे गिलास तो कहे वाह, और कहें उसके जार, तो क्या जार होता है? क्लास, क्लास पर हाँ, क्लास में सब विद्यार्थी बैठे। कोई कहे कक्षा, कक्षा क्या होती है? ट्रेन समझ में आ जाएगी। और लोक पथगामी स्टेशन है, धक-धक अड्डा, क्या वो समझेगा? वतन का अस्त व्यस्त व्यस्त नियंत्रण कुंडिक, कौन पड़े नियंत्रण? तो ऐसे ही हम बताने चाह रहे कि आचार्य बुद्ध कह रहे हैं कि वह जिसने इन चीजों का विनियोग, इन्वेस्ट कहाँ किया है, जहां हम बता रहे हैं वहां किया है तो पुण्यात्मा। अन्य कई जगह किया है तो वह पुण्यात्मा नहीं है उनकी दृष्टि में। हो सकता है आप भी पुण्यात्मा हो, नहीं है तो सुनकर के पुण्यात्मा बनने की कोशिश करेंगे। तो आचार्य बुद्ध के शब्दों में अभी आपने सुना, गुरु शुश्रूषया जन्म। पुण्यात्मा वह है जिसका जन्म गुरु की सेवा में व्यतीत हो गया। पहली बात, गुरु की सेवा करते करते जो बचपन से किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था से यौवन अवस्था में, यौवन से प्रौढ़ अवस्था में, प्रौढ़ वृद्ध अवस्था में, और वृद्ध अवस्था से परलोक में चला गया, गुरु की सेवा करना नहीं छोड़ा। आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, कभी वैयावृत्ति, पद मर्दन आदि करना, तो ये सब सेवा की है, उसमें से आनंद आया है, जबरदस्ती नहीं की, अपनी अंतर के आनंद से। और जब अंदर में आनंद आता है तो छोटी मोटी प्रतिकूलताएं महसूस नहीं होती। घर का काम करने के लिए हुआ तो सिर दर्द कर रहा है, बुखार आ गया, जुकाम है, खांसी है, और जैसे ही मंदिर में पूजा की बारी आई बस दौड़ के पहुंचे, पूजा न छूट जाए। आरदान का मौका, दौड़ के पहुंचे। 6 महीने में मेरा एक दिन भी छूटा नहीं है जब हार नहीं दिया हो, मैं हार दे रहा हूँ। ये फिरोजाबाद के लोगों का पुण्य का उदय है कि इतना पुण्य का संचय कर रहे हैं, पुण्यात्मा है, क्योंकि गुरु सेवा में लगे, निरंतर गुरु सेवा, निरंतर आहार में, स्वाध्याय में, क्लास में, कई मशीन। तो यहाँ कहा पहली बात, गुरु शुश्रूषया जन्म, जिसका जन्म गुरु सेवा में व्यतीत हुआ, या जिसने अपनी काय शरीर के माध्यम से गुरु की सेवा की। चित्तम सध्यान चिंतया, और जिसने अपने मन को सध्यान में लगाया है, जिसके चित्त में चिंतया, तत्व का चिंतन रहता है, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का चिंतन करते हैं, आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान, जो कर्म के विपाक का चिंतन करते हैं,
विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान, जो अपाय संसारी प्राणी कर्म के उद्देश्य से कैसे कैसे दुखी हो रहा है इसका चिंतन करते हैं, अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान। और जो तीन लोक में विद्यमान छह द्रव्यों का चिंतन करते हैं, उनकी शुद्ध पर्याय का, उनके शुद्ध गुणों का, शुद्ध द्रव्य का चिंतन करते हैं, द्रव्य दृष्टि यदि है वो तत्व चिंतन में संलग्न है, दीर्घ शास्त्र गुरु के गुणों का चिंतन करते हैं, पंच परमेशी के गुणों का चिंतन करते हैं, ऐसा इसका चित्त है वह पुण्यात्मा है। श्रुतम यश समम याति, और जो श्रुतम सुनने में, श्रुत ज्ञान को सुनने में, जिसका सुनने में मन लगता है, जिसके वचन भगवान की स्तुति में निकलते हैं, जिसके कर्म भगवान के वचनों को, जिन वचन को, जिन वाणी को सुनते हैं, यश जिसके सुमम याति वह प्राप्त करता है। विनियोगम सब पुण्य भाग, निस्संदेह वही पुण्यात्मा जीव है। पुण्य देख लें, जिसने गुरु सेवा में अपने जन्म को पूर्ण किया है, जिसने अपने मन को समीचीन धर्म ध्यान में, तत्व चिंतन में लगाया है, और जो श्रुतम यश, जो श्रुत के माध्यम से समत्व भाव को अपने जीवन में धारण करता है, राग द्वेष को मंद करता है, समता में परिणाम है, जो समाधि की स्थिति में जा रहा है, जो समधि है, जिसकी बुद्धि समान है, किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, ऐसा व्यक्ति ही निस्संदेह पुण्यात्मा है। तो आप भी उसी प्रकार के पुण्यात्मा बने, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना रखते हैं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्री जैन धर्म की।